मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, ठीक है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा ने लोन लिया है, स्टडी लोन मैंने लिया है, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। तो किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना टाइम अपना रोड पे रह के वेस्ट करेगा? तो उसकी फसल, उसका खेत कौन देखेगा? परिवार होता है सबका अपना एक, तो वो उस पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रहे ना, किसान फसलों पर दे रहे। फिर कहते हैं कि हमारी फसल ऐसे होगी, नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो सरकार को गिराना चाह रहे। सरकार उन पर गिरती नहीं। जो उन पर 500-600 साल पर कांग्रेस भी रहेगी, उन पे काम नहीं हुआ। राम मंदिर बन गया, उससे बड़ी खुशी और क्या होगी? अगर वो देश के सच्चे नागरिक हैं ना, तो राम मंदिर बनने की उन्हें इतनी खुशी होनी चाहिए ना, उससे तो वो सरकार को कुछ कह ही नहीं सकते और आगे मांग करें कि हमें यही सरकार चाहिए, अपने बच्चों को सिखाएं। उन्होंने कहा हमें खालिस्तान दे दो, तो उसमें आंदोलन से मुझे तो एक ही बात पता चली है, उसमें खालिस्तानी बू है। खालिस्तानी सारी ये सिर्फ बातें खालिस्तानी, हम खालिस्तान ले लेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा खालिस्तान। जो 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं किसान है, किसान पर 1 करोड़ की गाड़ी होती। अच्छा फॉर्चुनर गाड़ी ले रहे, रेंज रोवर ले रहे, वो किसान थोड़े ही हैं। अच्छा। और जो मोदी को कह रहे अगर आप गिरना फिर किसान है क्या? मैं अब मेरे हिसाब से तो जो है खालिस्तानी लोग हैं सभी, खालिस्तानी खालिस्तानी। ये तो कह रहे हैं हम किसान हैं। किसान होते तो घर होते अपने काम करते। कैसे देखते हैं 2020 में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद एक बाद अब फिर किसान सड़कों पर हैं। किसान तो सड़कों पर है, किसान तो अपने खेत में है, किसान पर तो इतना समय है ही नहीं। ये तो सरकार के खिलाफ एक साजिश है। जब बीच में कमेटी बन गई तो उसमें बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत से समस्या हल हो सारी। इतने किसान सड़कों पर है, कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। जो ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी अगर आप नीचे डालना, वो किसान है। अच्छा, किसान नहीं है, वो साजिश करता है। साजिश करता है। हाँ, आप किसान नहीं है क्या? हम तो किसान हैं, हम तो अपने खेत में हैं। रोड पर क्यों नहीं आए वहाँ? इतना टाइम ही नहीं है किसान को, अच्छा, अपने खेत से फुर्सत नहीं है। खेतों में होने चाहिए किसान। खेतों में होने चाहिए। कहते हैं हम भी तो बड़े किसान हैं, देश को अन्न देते हैं, फिर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हमें तो सड़कों पर आना ही पड़ेगा। जो 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं किसान है, किसान पर 1 करोड़ की गाड़ी होती। अच्छा फॉर्चुनर गाड़ी ले रहे, रेंज रोवर ले रहे, वो किसान थोड़े ही हैं। अच्छा और जो मोदी को कह रहे अगर आप गिरना फिर किसान है क्या? मैं अपनी मांग रखें उचित, अच्छा। फसल के लिए रखें, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो क्यों, अगर उनकी सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को नहीं कहेंगे वो? सरकार तो सुन रही, बातचीत से तो हल होगी। जब समिति बनी थी बातचीत क्यों नहीं करी? 2 साल बाद फिर खड़े हो लिए। अच्छा। हाँ, मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, ठीक है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा ने लोन लिया है, स्टडी लोन मैंने लिया है, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। तो किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना टाइम अपना रोड पे रह के वेस्ट करेगा? तो उसकी फसल, उसका खेत कौन देखेगा? परिवार होता है सबका अपना एक, तो वो उस पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रहे ना, किसान फसलों पर दे रहे। फिर कहते हैं कि हमारी फसल ऐसे होगी, नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो सरकार को गिराना चाह रहे। सरकार उन पर गिरती नहीं। जो उन पर 500-600 साल पर कांग्रेस भी रहेगी, उन पे काम नहीं हुआ। राम मंदिर बन गया, उससे बड़ी खुशी और क्या होगी? अगर वो देश के सच्चे नागरिक हैं ना, तो राम मंदिर बनने की उन्हें इतनी खुशी होनी चाहिए ना, उससे तो वो सरकार को कुछ कह ही नहीं सकते और आगे मांग करें कि हमें यही सरकार चाहिए, अपने बच्चों को सिखाएं कि जितना इस सरकार ने कर दिया किसी ने करा ही नहीं। और एक लड़की होने के इतना, कांग्रेस सरकार में इतना गुंडागर्दी थी, आज तक आप कोई भी लड़की देख लो, अगर उसने 12th के बाद वो एक फ्रीडम से पढ़ी हो। और मैं हूँ, जब से मैं अब 12th कर ली, अब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मैं उसकी वजह से वहाँ भी नहीं जा पा रही, क्योंकि आंदोलन आपको पता है, रोड उन्होंने जाम किए हुए हैं। तो इसलिए ना एक फ्रीडम महसूस करती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, अपनी मर्जी से घूम रही हूँ। पेरेंट्स को भी इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि सरकार अच्छी है, ठीक है ना, सही बात। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म। और रही बात उनकी, उनके बच्चे होंगे, उन पे ध्यान दें, पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को। ये गुंडागर्दी सिखाने तो कुछ नहीं होने का बच्चों को। जो सबसे बड़ी बात रही और सरकार को गिराने की, वो तो इन पे गिरती नहीं है। अच्छा, क्यों किसान है? किसान कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन अब 1 करोड़ की कार, ट्रैक्टर लेके सड़कों पर हैं। वही अभी मेरी बात ताऊ जी ने भी बोली, बड़े ताऊ जी ने भी बोली। आप मुझे ये बता दो, अगर वो किसान है तो उसके पास तो 1 करोड़ की कार होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसान का काम क्या है? खेत में जाएगा, खेत का काम करेगा, उसके पास 1 करोड़ रुपए आगे कहाँ से? किसान के पास इतना लोन है, वो लोन तो अपना भर नहीं पा रहा, ठीक है। आप डिफ़ॉल्टर हैं, रोज़ बैंक वाले हमें पैसे दो, किसान कहाँ से दे रहा पैसे? किसान के पास तो अपना एक नॉर्मल से खेती करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है, यही तो कर सकता है। 1-1 करोड़ की कार में किसान कैसे घूम सकता है? ये गलत है, वो वहाँ पे बैठे हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा हमें खालिस्तान दे दो, तो उसमें आंदोलन से मुझे तो एक ही बात पता चली है, उसमें खालिस्तानी बू है। खालिस्तानी सारी ये सिर्फ बातें खालिस्तानी, हम खालिस्तान ले लेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा खालिस्तान। और रही बात किसान की मांग की, एक जो मैटर उसे ना थोड़े में सोल्व करो। क्या पता अगर तुम आराम से सोल्व करते तो उसे उसकी सुनवाई होती और सोल्व होता। लेकिन ऐसे तुम उसमें दारू, मैंने ऐसे ही, मैं इंस्टाग्राम यूज़र हूँ तो ऐसे ही वीडियो देखी, उसमें इतने दारू पी रहे, तो ऐसे थोड़ी। किसान एक ऐसा इंसान है जो दूसरे को दर्द नहीं पहुँचा सकता,
सही बात है। और वहाँ वो बंदों को जाने नहीं दे रहे, उधर से इधर नहीं। आज जो जॉब कर रहे हैं, आज युवा 20-23 एज्ड बच्चे, वो इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पा रहे, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, उनकी तो जॉब का नुकसान है। तुम तो चलो कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारी तो खेती है, चलो देख लेना, लेकिन उनका कितना नुकसान हो रहा, सबसे बड़ी बात ये है। तो सरकार तो गिरती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, हाँ, कैसे देखते हैं 2020 के बाद एक बार फिर अब किसान सड़कों पर है? क्या कुछ ऐसा रहा जो एक बार फिर किसानों को सड़कों पर आना पड़ा? देखिए, किसान तो कोई सड़क पर ना पहले आया था ना अब आया। ये जितने भी सड़क पे लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं और खालिस्तानी लोग हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। कोई भी अगर किसान कभी भी किसी अपने घर को नहीं तोड़ना चाहता, देश को कैसे तोड़ देगा? ये सब देश को तोड़ने की बात है। वो ये किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है इनमें। कह रहे हैं हम देश में अन्न देते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मेरे हिसाब से पंजाब को हम 4 घंटे में चारों तरफ से घूम लेंगे, इतना सा प्रदेश है। एक प्रदेश के किसान कह रहे हैं हम पूरे देश को अनाज खिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उन पर 4 दिन में नहीं घूमा जाता पूरा। एक हरियाणा यमुना के पुल से लेकर और बहराइच तक जाने के लिए उन्हें 2 दिन का टाइम लगेगा अगर लगातार चलेंगे, और वो भी सिर्फ चलेंगे, कुछ देख नहीं पाने के। इतना बड़ा यूपी ये तो घर बैठा है अपने, और वो फिर ये कहने लगा हम पूरे देश को खिला रहे। क्या खिला रहे? वो जोन से किसान है वो दे रहे। पंजाब के जोन से ये बैठे हैं, ये कोई किसान नहीं है। सब मेरे हिसाब से तो जो है खालिस्तानी लोग हैं सब। ये खालिस्तानी तो कह रहे हैं हम किसान हैं। किसान होते तो घर होते अपने काम करते। जो हमारी कमेटी बनी है वो बात करेगी सरकार के साथ। किसानों की जो कमेटी बनी हुई है वो बात करे जाके। ये तो आतंकवादी का रूप इन्होंने ले रखा, आतंकवाद का, खालिस्तानियों ने, कि आ जाओ कभी भी जब चुनाव आता है उससे पहले सड़कों पर उतर जाओ। अब तो जयंत चौधरी जी भी एनडीए में आ गए कि उन्हें अकल आ गई, उन्हें पता है कि भाजपा सरकार ही सबसे बढ़िया सरकार है, मोदी जी ही सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले उनके बाबा जी थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत काम किया। और अब इन्हें अकल आ गई इस बात की, कहने लगा हाँ भाई ये जो और लोग हैं ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ते नहीं। और जयंत चौधरी को अकल आई, वो भाजपा में शामिल हो गए अपने आप। अच्छा, वो जो आंदोलन करता है उनके पास मर्सिडीज, BMW सब कुछ है, क्या आपके पास भी है? भाई साहब मेरे पास होती तो फिर मैं किसान कहाँ रह जाऊँगा। तेल भी नहीं, उसका इंश्योरेंस नहीं होता किसान पे। एक मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस नहीं होता जो शादी में मिल जा, अगली फसल में, इस फसल में मिलेगी, अगली फसल में कागज बनवा मैं किसान। और तेल गिरने के लिए सोचना पड़े, ज़रूरत की वजह से ही शहर जामे, वरना खड़ी रहे मोटरसाइकिल। और वो रेंज रोवर में घूम रहे, मर्सिडीज में घूम रहे, कैसे, कहाँ से इतना पैसा आ रहा? ये सरकार इस चीज़ की जांच भी करे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है। किसानों को पे तो जिन्होंने अपने किसान कार्ड बनवा रखे वो जमा नहीं होते किसान कार्ड पे। मैं एक सरकार से एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे रहे ये बंद कर दें, और जो उनकी किसानों की मांग है अगर वो इतनी वो कर रहे, और उन किसानों से भी कहूँगा जो उनसे वो खालिस्तानी वहाँ बैठे हैं, जितना पैसा तुम आंदोलन में लगा रहे, अपने एक ज़िले का किसान का कर्जा उतर जाएगा, उनके सारों का जितना पैसा वहाँ उसमें लगा रहे हैं। इस पैसे को मैं इस आंदोलन में लगा कर किसानों को दे दें, लो भाई अपना कर्जा निपटावें। और मैं भी किसान, वैसे तो सरकार की अपनी मर्जी है, वो कैसे देखती है, कैसे उसका शेड्यूल बैठता है। इन 2-2 हज़ार रुपये को किस्त को बंद करके एक बार किसानों का कर्जा माफ़ कर दे। और बिजली के बिल में भी, बिजली का एक इन्होंने शेड्यूल पता नहीं है किस तरीके से बनाया कि रात को ही बिजली आएगी किसानों की, एक हिस्सा कर दे कि दिन में बिजली आ जाए, रात को किसान भी सो ले आराम से, और मैं जैसे सभी अधिकारी भी सोते हैं हम भी आराम से सो जाएं। सोशल मीडिया पे लगातार तमाम वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि किसान कुछ वहाँ पे जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए, किसान तो अपने पड़ोसी का नुकसान नहीं करता, सरकार का नुकसान कैसे कर देगा? एक किसान दिखा दो मुझे, मैं आपको यहाँ 100 गाँव में लेकर चलता हूँ। अगर किसान जो किसान है वो अपनी गूल भी नहीं तोड़ता, जो खेत में पानी सरकार ने बनवा दी, क्यों सरकार ने हमारी सुविधा के लिए पक्की गूल बनवा दी, तो हम उसे बनवा नहीं पाते, तो हम उसकी रख रखाव तो कर रहे हैं, उसे तोड़ नहीं पाते। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते किसान कभी भी कि हम पुलिस को मारें। पुलिस भी हमारे ही बच्चे हैं, किसानों के ही हैं, किसी लाला का बच्चा फोर्स में नहीं है, किसी भी लाला का बच्चा फोर्स में नहीं है।
जो भी हैं किसानों के ही बच्चे फोर्स में है, तो हम अपने बच्चों को कैसे मारेंगे? किसान कभी अपने बच्चों को नहीं मार सकता। ये सब के सब खालिस्तानी है और आतंकवादी लोग हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश। सर कैसे देखते हैं 2020 में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद एक बार फिर अब किसान सड़कों पर है, क्या ठीक है? ये जो 22 जनवरी को मोदी जी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, पूरे देश में राममय माहौल बन गया। उससे परेशान होकर विपक्षी दल और कुछ विदेशी ताकत जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उसका षड्यंत्र है ये। जब एक कमेटी बनाई थी, उसमें कृषि मंत्री और सभी जो मुख्य वो थे किसान संगठन के लोग, उन्होंने कहा भाई वार्ता करेंगे। तो वार्ता करनी चाहिए थी इन्हें। वार्ता, ये देश प्रजातांत्रिक देश है, कोई तानाशाही देश थोड़ी है। आंदोलन के बहुत तरीके हैं। आंदोलन आप काली पट्टी बांध के अपने ज़िलों में, अपने गांव में बहुत तरीके हैं उसके, तो वो उन्हें सहयोगात्मक आंदोलन, ये तो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं जैसे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने किया था। ये तरीका थोड़े, इससे तो देश पीछे जा रहा और देश की जो तरक्की हो रही, मोदी जी लगातार देशों में जा रहे, भ्रमण कर रहे, उसमें हमारी छवि खराब, मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे। विकसित राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है। और देखो उसमें अभी टीवी में एक पूरी 5 ट्रालियों में दारू, उसमें क्या नाम आपके तलवार, हथियार, आग्नेय अस्त्र, और अपने उन पर पथराव कर रहे। भाई सारे लोग ऐसा है ना, किसान का बच्चा जो है ना, वो हमेशा कहता है पुलिस में जाऊँ। और ये तो अब आगे 20 साल पहले हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, नहीं, सबसे पहले गांव में आप पूछ लो मैंने पढ़ता कहाँ जाएगा जी, मैं तो मिलिट्री में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। तो हमारे तो बच्चे हैं में, और उनके बयान ऐसे आ रहे, अब हम तो खालिस्तान ले लेंगे, सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती। ये एक विडम्बना है। पंजाब में पूरे 5-7 परिवार हैं, उन पर ज़मीन है, वहाँ जमींदारा खात्मा नहीं हुआ हरियाणा पंजाब में, वो उनका गिरोह है, मंडी हो, सब कुछ उनके हाथ में है टोटल। तो वो सबको जो गांव में लोग हैं, नशे का सबसे बड़ा कारोबार है हरियाणा पंजाब में, सबसे ज़्यादा नशेड़ी हैं। जितने नशेड़ी हैं सबको इकट्ठे करके ला रहे। आप टीवी में और माध्यम के चैनल से देख रहे, तो जैसे दूध बंटता था ना पहले गांव में, तो लोग दूध पीते भी, ऐसे दारू बट रही है वहाँ। तो हाँ, आंदोलन में लगातार चल रहा टीवी पे। हाँ, आंदोलन में जो मेन बात है, जो उन्हें करनी चाहिए इसमें। आप किसान हैं, आप क्यों नहीं गए? नहीं, हम तो किसान है ना, किसान को तो फुर्सत नहीं है ना। किसान कहाँ, किसान तो वैसे सरकार को किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान जो अधिकारी लोग आंकड़े दे रहे हैं, में गलत हैं। अभी आप, हमारा बैंक है गुन्ना बैंक, आप उसमें चले जाएं, थोड़ी मेहरबानी वहाँ भी कर लें। 90% किसान डिफ़ाल्टर है, वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड नहीं जमा कर सका। और किसानों के आगे बहुत समस्या, किसानों को कीटनाशक बिल्कुल नकली मिल रहा है, हमें दवाई नहीं समय पे मिलती। और जो किसान का जो है ना, खेती कम, हम उस पर कीटनाशक पर क्यों निर्भर हैं? हमारा जो मेन कार्य था पशुपालन का, हर किसान के यहाँ पहले तो गांव में चरागाह छूटे हुए थे, जानवर चुगते थे, और उनका गोबर हम खेत में डालते, दूध पीते थे, उनके बच्चे पौष्टिक होते थे। अब वो बदल गया। अब पहले हमारे गांव में अगर 1000 जानवर है, मुश्किल से आप गणना करो 300 जानवर हैं। हाँ, सरकार की ये नीति बनानी चाहिए, उन्हें अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध करवावे। ये जो किसान सम्मान निधि और ये अनाज दे रहे, ये भी गलत है। पश्चिम के ज़िले तो यहाँ तो सोना उग रहे हैं, यहाँ तो 80% लोग गरीबी से ऊपर हैं। ये जहाँ आपका उड़ीसा में, पूर्वी ज़िलों में, वहाँ है ना, वो देना चाहिए। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे गांव में कम से कम 4 आदमी होंगे केवल ऐसे पात्र हैं। ऐसे ऐसे लोग अनाज ले जा रहे हैं जिन पे बुलेट गाड़ियाँ, तो ये भी गलत है। सर, कुछ किसान हैं वहाँ ये नारे लगा रहे खालिस्तान खालिस्तान। वो तो है ही, वो तो आपको पता ही है। खालिस्तान कनाडा से चल रहा सारा काम। कनाडा पे सरकार ने बहुत भारी, मोदी जी ने, उनकी विदेश नीति के हम कायल हैं। यानी कनाडा में सारा खालिस्तान उन्होंने जिंदाबाद के नारे लगा दिए। भारत की, गांधी जी की प्रतिमा खंडित कर दी थी मोदी के बारे में। अब सब तो उन्होंने, इनकी विदेश नीति है, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी जी ने करके उन्हें सही कर दिए। ये ओसी की तो बौखलाहट है। और आज मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, नोटबंदी करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, आतंकवाद सब चीज़ ख़त्म कर दी। और वो उन पर विदेशी ताकत है जो फंडिंग आ रहा हो। ऐसी बड़ी गाड़ियाँ देखो, उन्होंने ट्राली ऐसी बना रखी 5 स्टार, अपना रात को दारू पीनी, मस्ती। भारत माँ के खिलाफ एक सच्चा किसान भारत माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ट्रकों को आग लगा दी, रेलिंग तोड़ दी। वो तो उनमें कुछ देशद्रोही लोग हैं। और पंजाब आपको मानना पड़ेगा, इसमें नशा का कारोबार है बहुत ज़्यादा। और वहाँ के 80% युवा सब विदेशों में हैं, वो फंडिंग कर रहे। नहीं कि सड़कों पर आना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है।
ये तो सब नाजायज़ है। अच्छा ये तो सब एक राजनीतिक चाल है। अच्छा किसान के पास ना ही इतना टाइम होता, ना ही इतना पैसा होता, अच्छा। जो कहीं ज़रूर घूमे। उसे तो अपने काम से फुर्सत तो 1 करोड़ की कारें सब लोग वहाँ पे हैं, इतने ट्रैक्टर ट्रॉली सब। राजनीतिक चाल है और कुछ नहीं है। ये अच्छा बात राजनीतिक चाल है। राजनीतिक चाल है। वो आप किसान नहीं है क्या? हाँ किसान है। वो भी किसान है। हाँ वो भी किसान है। वो कहे किसान है, वो किसान किसान कुछ नहीं है। अच्छा किसान पर इतना टाइम ही नहीं होता। हमारे मोटरसाइकिल में तेल तो गिरता नहीं, अच्छा इंश्योरेंस उसका होता नहीं। अच्छा। हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किक कर ले सकें। क्या नाम है जी आपका? गुंडागर्दी करने वाले राजकुमार है जी। सर कैसे देखते हैं किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं? 2020 में 13 महीने का आंदोलन चला, अब फिर सड़कों पर किसान है। नहीं वैसे कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है भाई, अच्छा ये बात तो कोई परेशानी नहीं है। देखो हम तो अच्छे से हो रहे, अच्छे खेत में घूम रहे हैं, कोई चोर के कोई दिक्कत है जिन्हें पहले बदमाशी होती, अच्छा अपने खेतों में नहीं जाते हम। अच्छा और भाई एकदम खुले हम फिर अच्छा रात को 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ। ऐसी तो भाई सरकार नहीं जानी। अच्छा। सरकार का बहुत बढ़िया काम चल रहा है किसानों के हित में काम कर रही है सरकार, भाई, किसानों के हित में भी कर रही है। हाँ तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? अरे भाई ये तो गुंडे हैं, अच्छा गुंडागर्दी करनी उन्हें तो, गुंडागर्दी करनी, जेबा भरनी, जेबा भरनी उन्हें अपनी। इनका नूनिया का जो किसान है टिकट, उसने देखो कितना रुपया इकट्ठा कर लिया, अच्छा उसमें कहाँ से आया रुपया? जमीन खरीद ली, अच्छा कहाँ से आई? तमिल गवर्नर राजा अच्छा। क्यों जी? तो किसान की सरकार सुन रही है, इस सरकार में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो जायज मांग है, बस करम सरकार सुनेगी, कोई ऐसी बात नहीं, जायज मांग रखो। तो क्या आंदोलन ठीक है? आंदोलन नहीं करना चाहिए भाई, आंदोलन भी करो शांति, ध्यानपूर्वक कुछ तो करो शांति से। अच्छा हाँ जी, तो भाई तोड़ फोड़ कर रहे, सरकार को नुकसान पहुँचा रहे, इससे क्या लाभ हो रहा है भाई? तो ये गलत है गलत है जी, बिल्कुल गलत है। एक बात कहेंगे जी। हम तो इन किसानों की जोड़ से अब अपने आप को फर्जी किसान बैठे वहाँ, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे इतना पैसा आ रहा कहाँ से? हाँ इन पे इन्हें भाई हम हमारे पे इतना पैसा होता तो हम वहाँ जाने की कोशिश करते। हम तो सरकार से जो है बस यही मांग है हमारी, अगर किसी तरह कर्जा माफ़ कर दे सभी किसानों का, पूरे देश का एक बार, और उसके बाद ऐसी नीति ला दें कि किसानों की फसलों के सही दाम मिले, बिल्कुल उचित दाम। जो उसकी रंगनाथन की रिपोर्ट है, स्वामी रंगनाथन जी की, उसमें भी जो देख कर जायज़ रिपोर्ट है उसे लागू कर दें, वरना जो है ऐसी कोई वो नहीं है। सरकार पर किसी बात का दबाव नहीं है, सरकार पूरे देश को लेकर चलती है, हर वर्ग को लेकर। और इस सरकार में जो उन्नति भारत देश ने करी और योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश ने जो उन्नति करी, मैं तो मानता नहीं, मेरी भी उम्र जो है 45-40 साल होगी, कि हमने तो देखा नहीं कभी ऐसा हुआ हो। वरना यहाँ तो यही डर रहा था, अब खेत पर गया वापिस आवागा नहीं आवागा, अच्छा यहाँ इतना दहशत थी। अब नहीं है? अब तो कोई दहशत नहीं, अब तो यह है रात को 12 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, घर वालों को फिक्र ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। किसान खुश है? बहुत खुश है किसान इस टाइम पे, जो जिनके दिमाग में फितूर है बस मैं ही खुश नहीं है, वरना और सब जनता सारी खुश है।